यू सी राम जी, टीम शैडो ने आज तक बुराई का रास्ता कभी भी नहीं चुना है, इसलिए हमेशा तिम्नासा को हमने हर बाजी में मात दी है। लेकिन आज हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। जैसे आज तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें आज भी आपके धनुष की जरूरत है। खड़े खड़े अपनी हार का सीधा प्रसारण देख रही है क्या? कुछ कीजिए भैरानी। ये तीर के चलते ही नकाब कोश को पता चल जाएगा कि वो छुपी हुई शक्ति कौन है जो मेरी मौत का कारण बनेगी। मुझे इस तीर को चलने से रोकना होगा। तिम्नासा के पंछी हैं, लेकिन इतनी सारी यहाँ कैसे? ये सब पंछी यहाँ पे, इसका मतलब तिम्नासा को इस मंदिर का पता चल चुका है। तुम मेरे भाई की लोकेशन पता लगाओ, तब तक मैं इनको नॉकआउट करती हूँ। लेकिन तुम इससे लड़ोगी कैसे? तुम्हारे निंजा वेपन से, जो मैं चलाऊंगी। गुड। पंछी के तो पटाखे उड़ा दिए इन दोनों ने। अब क्या करेंगी आप? अब समय आ गया है अंतिम बाजी शुरू करने का। तौबा तौबा। अब हमें सारों का पीछा करना पड़ेगा। So let's go and chase the arrow. रिंकू, तुम अपनी वेलकम पार्टी के लिए रेडी हो जा, वो भी चिंटू के खर्चे पे। बट विवान, तुमने उस चश्मे से म्यूजिक कैसे बजाया? अगर उसमें वाइब्रेट था भी, तो उसे ऑन कैसे किया? ऑन किया तो ऑफ कैसे किया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचर के हाथ में से इसे फंक्शन कर रहा था वो चश्मा। मेड इन चाइना वाली चीजों का क्या भरोसा। एनीवेज, तुम अपनी पार्टी पर फोकस करो, एंजॉय लाइफ। लेकिन विवान, कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? नहीं रिंकू, चिल। ओके। वैसे अब मुझे जरा मम्मी की हेल्प करनी है। उन्होंने कुछ ग्रोसरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तुम लोग जाओ। सी यू लेटर। ओके, बाय 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 एंड थैंक्स फॉर द लोचा फ्री पार्टी। एनी टाइम। स्कूल भी हो गया, एग्जाम भी हो गया और चिंटू को लेसन भी सिखा दिया। अब मुझे टीम शैडो के पास जाना होगा। Balveer, dude, come on.
ये सब क्या हो रहा है? बरानी, आप दोस्त, ये क्या हो रहा था? और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है विवान कि तुम ही वो छुपी शक्ति हो जिससे तिमनासा का अंत होगा। वाह! यानी टिम्मी आंटी की लाइफ पर मेरे हाथों से फुल स्टॉप लगेगा। ये सोच के आई एम फीलिंग ग्रेट। अमेजिंग ना दोस्त? बुराई का दी एंड होने वाला है। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। क्या हुआ दोस्त? तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? एटलीस्ट एक स्माइल तो दे दो। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिमनासा का अंत उसके हाथों होना था। देखा दोस्त, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। हम टीम शैडो है तो सेंचुरी चाहे कोई भी मारे, जीत तो टीम की होती है ना। वैसे अनन्या दीदी, आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड कब से हो गई? मैं छुपी शक्ति हूँ ये बात जानकर दोस्त शॉक में है और आप पेन में। बात क्या है टीम? बात यह है विवान कि मैं सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन हूँ। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव विवान, लेकिन तुम्हारी और मेरी माँ एक ही है। दोस्त, अनन्या दीदी मेरी फिरकी ले रही है क्या? नहीं विवान, यही सच है। तुम्हारा जन्म श्वेत लोक में ही हुआ था, जिसे तिमनासा ने हड़प कर काल लोक बना दिया, और इसीलिए शायद तुम्हारा नाम चुना गया है तिमनासा का अंत करने के लिए, ताकि तुम अपने परिवार और अपने लोगों का बदला ले सको। ध्रुव तारे पर हमें जो लेडी मिली थी वो कोई और नहीं, अनन्या की मां है, और वो तुम्हारी भी मां है। जिन डॉक्टर ने उसने आपकी डिलीवरी करवाई थी उनके बारे में कुछ पता चला? वो हॉस्पिटल तो बंद हो गया है अब। और इसीलिए तुम्हारा और अनन्या का सगे भाई बहन का रिश्ता है।
तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितना स्ट्रेंज कनेक्शंस। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेडी तुम्हें सब सच सच बता देगी। चलो वीर लोग। विवान, चलो। तिम्नासा से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता महाराजा आदित्य प्रताप ने तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। नहीं, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि वो एरो मिस्टेक से मुझे लग गया हूँ, किसी और के बदले। शौर्य, 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 अब तो पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं ना, तो फिर अब इससे पहले क्यों नहीं देख पाए कि मेरी फैमिली कहीं और है? प्लीज प्लीज शौर्य, ये बता दीजिए ये सच नहीं है। सच यही है विमान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। मैं इस बात को पहले इसलिए नहीं देख सका क्योंकि तुम्हारी पहचान को गुप्त रखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम पर एक सुरक्षा कवच डाला था जो उन्हीं के बनाए हुए धनुष बाण से टूटा। नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। विवान, जाने दो अनन्या, विवान को अभी अभी ये सब पता चला है और इसीलिए उसे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मम्मी मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी खुशी। आपको पता है मम्मी, मामी ना बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपकी गोद में सिर रख के सोने का मजा तो और कहीं नहीं मिल सकता ना। ये तो है। वैसे आपने आज लंच में क्या बनाया है? मैंने, चला दिखाती हूँ। ये देख, थेपले, मटर पनीर और आलू पराठे। ठीक है? अरे क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मामी के घर से लौटी हूँ और आपने आज भी वही सारी डिशेस बनाई हैं जो विवान की फेवरेट है। अरे लेकिन मटर पनीर तो तुझे पसंद है ना? पर मटर पनीर मेरी फेवरेट डिश नहीं है। ओहो, अच्छा बता, क्या खाना है तुझे? मैं वही बनाती। नहीं मम्मी, रहने दीजिए। अब पहले इतना सारा खाना बन चुका है, अब आप और बनाएंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना। अरे मैं बना दूं। खुशी, अरे विवान, तू कब आया बेटा? मैं पद्मिनी जी को फोन लगाने ही वाली थी पूछने के लिए कि कहीं तू सुतले के। तेरी आंखों को क्या हुआ? लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? बोलना, क्या हुआ? इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ आंख में? कुछ नहीं मम्मी, वो बस
शायद खेलते खेलते कचरा चला गया होगा। अरे कहाँ खेल रहा था ऐसे? आंखों का ध्यान रखना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो गया तो। सच यही है विमान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। अभी कचरा निकला? मैं जानता हूँ विवाह, आज तुम्हें कितना बड़ा शौक लगा है। एक तरफ तुम्हें अपनी सगी फैमिली मिल गई, दूसरी तरफ जिसे तुम अपनी रियल फैमिली समझ रहे थे वो अचानक से एक स्टोरी बन गई। बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। विवाह, क्या हुआ? मुसीबतों के बादल फट गए भैरान। फिर नकाबपोश आपके खून का प्यासा बन गया और अब वो छुपी शक्ति भी विवान ही निकला। आपकी चिता में तो आग लगी गई समझो। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तिमनासा, तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी को सच होते हुए देखोगी क्या? भैमार, जो भविष्य की चेतावनियों से डर जाते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और जो नहीं डरते वो ताकतवर। और तिमनासा अपने भाग्य की रचयिता खुद है। अगर ये बात है तो जाओ और कुछ करो। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम और निर्णायक युद्ध अब शुरू होने वाला है। मेरे ब्रेन में तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम तिमनासा का अंत करने वाले हो। इस बात पर खुश हो जाऊं कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, इस बात पर दुखी हो जाऊं। देवू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं कर सकता। काल के साथ किया था। अब इस वृक्ष कीरक का इस्तेमाल करके विवान को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर उसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। अब बस इंतजार है तौबा तौबा के संदेशे का। जैसे ही वो संदेश भेजेगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। क्या है ये सत्यानाश हो भैरानी का। बार बार मुझे बच्चा बनाकर ये बच्चों के तंग कपड़े पहनाकर भेज देती यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। विवान, सब कहने के लिए नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन। सच यही है विमान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। अरे विवान, अगर इसने मुझे देख लिया तो बैट हारने की वजह से पार्टी देनी पड़ेगी। चिंटू निकल ले। ये चिंटू छुप छुप के कहाँ जा रहा है?
जरा देखना पड़ेगा। हाय जिंटू। बाय रिंकू। अरे अकेले अकेले हाइड एंड सीक खेल रहे हो? डोंट यू नो हाइड एंड सीक खेलने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए रेडी हूँ। आंखों की पुतलियां फैली हुई, फेस का रंग उड़ा हुआ और हकला हकला के बात करना, ये सारे सिम्टम्स तो तब होते हैं जब कोई नर्वस होता है। ये देख, साइकोलॉजी के पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है। मैं क्यों नर्वस होऊंगा भला? क्योंकि तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो और शर्त भी हार चुके हो, इसलिए तुम हमें पार्टी नहीं देना चाहते और बहाने बना रहे हो। मैं क्यों बहाने बनाऊंगा यार रिंकू? देखो, साइकोलॉजी के पेज 111 पे यही लिखा है कि जब कोई इंसान नर्वस होता है ना तो वो बहाने बनाता है। अरे नहीं यार रिंकू, वो ना एक्चुअली मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम वैसे पार्टी में क्या क्या खाना पसंद करोगे? Really? और नहीं तो क्या, मेरे घर में ना पार्टी का शेफ बैठा है, तुम उसको जाकर अपने खाने की फेवरेट डिश बता दो, ठीक है? जाओ 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 जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम जिंटू? तुम पार्टी देने से नहीं बच सकते। अरे नहीं खुशी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, पार्टी का शेफ मेरे घर में बैठा है, तुम उसको जाकर अपनी फेवरेट डिश लिखवा दो, ठीक है? खुशी, पार्टी का शेफ मैं नहीं हूँ, पार्टी का शेफ अंदर है। ये घिसी पिटी ट्रिक ना तुम अपने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए बचा के रखो, क्योंकि मैं तुम्हें बिना पार्टी दिए कहीं नहीं भागने दूंगी। चीटर? वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वान, देखना चिंटू चीटिंग कर रहा है। आंखें झुकी हुई, बॉडी ढीली सी और फेस पर शाइन नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से विवान साइलेंट मोड पर चला गया है, पर गया कहाँ है? वो जा गया है ना, तुम दोनों भी वहीं चले जाओ। अरे चिंटू रुक। अरे लॉजिकली सोच, अगर उसे रुकना ही होता तो वो भागता क्यों? अरे साइकोलॉजी बाद में समझाना, अभी चल के चिंटू को रोक। ये चिंटू चीटिंग कर रहा है क्योंकि विवान का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। इसका दिल तो दुख में ऐसे डूब रहा है जैसे समुद्र में कागज की नाव। मैं अभी जाकर भैरानी को बता कर आता हूँ कि समुद्र में तूफान लाने का सही समय आ चुका है। चल तोबा चल। नॉट गेटिंग इट नकापोश, टीम शैडो का एक मेंबर खुद ही सैडनेस की शैडो में चला गया है। मैं अपने भाई को ऐसे मोमेंट पे अकेला नहीं छोड़ सकती, हमें उससे बात करनी ही होगी। I also know अनन्या, बट विवान को अभी अभी एक बहुत बड़ा सच पता चला है। अभी उसे टाइम की जरूरत है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। You know what? मेरे पास एक आइडिया है। हमें डब्बू को कॉल करना चाहिए। विवान डब्बू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो उसकी बात जरूर मानेगा। वो अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब बिजी होगा। ऐसे किस काम में बिजी होगा वो डफर? रुको मैं कॉल करती हूँ उसे। डब्बू तुम जहाँ भी हो अभी के अभी मुझसे मिलने आओ। किंतु परंतु लेकिन कीप योर माउथ शट एंड कम हियर फटाफट राइट नाउ। होपफुली अब डब्बू ही विवान को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। अनन्या, तुमने इतना हरी में क्यों बुलाया मुझे? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अब वो नकाबपोश दोस्त मुझे खींच कर ले आया स्पीड पोस्ट की तरह। बट वो खुद कहाँ डिसअपीयर हो गया? यहीं पर है। अरे हाँ नकाबपोश, पहले मुझे अनन्या का मूड तो पता चले। अरे हाँ, मूड तो पता चले फिर जाऊँ ना। अरे हाँ पता है मुझे, मूड पता चले फिर जाऊँ मैं उसके पास। अरे नकाबपोश, अरे बोला मैं। प्लीज अनन्या, तुम जल्दी देबू के साथ अपने सारे डिफरेंसेस सॉल्व करो। बेचारा डर रहा है तुम्हारे सामने आने से। ऐसे कैसे डर रहा है? वो नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी।
नकाबपोश ऐसे धक्का तो मत मारो, चश्मा टूट जाता अभी मेरा। बोलो। लिसन डब्बू, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। विवान इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल पेन में है और तुम तो उसके प्यारे देबू भैया हो ना, इसलिए तुम ही उसका मूड अच्छा कर सकते हो। हाँ, नकाबपोश ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं विवान से ही मिलने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना, पीछे मत आना। पीछे नहीं आऊंगी? कैसे पीछे नहीं आऊंगी? अरे रुको देबू, देबू रुको। लो, चला गया ना देबू। वो कौन होता है तो तुम ऑन होते हो, तुम ऑन होते हो तो वो कौन होता है? सीन क्या है? कोई सीन नहीं है, ये ऑनर ऑफ छोड़ो और बस देबू पर विश्वास रखो कि वो विवान को मना ले।